हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। उसका रीज़न ये है, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है कीवर्ड्स। गोलैंग के कीवर्ड्स क्या होते हैं एंड उनकी डिस्क्रिप्शन के बारे में, कितने कीवर्ड्स होते हैं, उनको यूज़ क्यों किया जाता है, उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें ताकि आप लोग भी जान सकें कि कितने कीवर्ड्स होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 25 कीवर्ड्स को लिस्ट डाउन किया हुआ है। एंड हम पहले कीवर्ड की तरफ मूव करते हैं। पहला कीवर्ड जो है वो है ब्रेक। ब्रेक को क्यों यूज़ किया जाता है? फॉर लूप के अंदर यूज़ किया जाता है। जब भी आप किसी भी आइटरेशन को ब्रेक करना चाहते हैं, जहाँ अपने बिजनेस लॉजिक को ब्रेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप के अंदर। अब मैं सेकंड कीवर्ड की तरफ बढ़ता हूँ, जो है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट को बेसिकली स्विच केसेस के अंदर यूज़ किया जाता है। कई डेवलपर्स होते हैं जो कि स्विच केस के अंदर केसेस इंप्लीमेंट कर देते हैं, बट डिफ़ॉल्ट केस को इंप्लीमेंट नहीं करते। तो गाइज ये बेसिकली एक मतलब रॉन्ग वे है। तो डिफ़ॉल्ट केस में हमेशा यूज़ करना चाहिए ताकि जो आपका स्विच केस है वो बेसिकली हर बारी आपको कोई ना कोई आउटपुट को रिप्रेजेंट करे। ठीक है गाइज, तो अभी हम थर्ड कीवर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो है FUNC, फंक। फंक बेसिकली यूज़ होता है टू डिक्लेयर अ फंक्शन। जब भी आप किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो फंक कीवर्ड यूज होता है। एंड इसके अंदर आप अपना बिजनेस लॉजिक रख सकते हैं। तो अगला जो कीवर्ड है वो है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? एक पॉलीफॉर्मिज्म ऊप्स का कंसेप्ट को मतलब बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जो पॉलीफॉर्मिज्म क्या होता है? बेसिकली वो होता है कि एक्सेप्ट करता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स को। तो ये हो गया इंटरफेस के बारे में। इसके अंदर आप कोई भी डेटा टाइप को मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं और मेथड्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा कीवर्ड है सिलेक्ट। सिलेक्ट को बेसिकली तब यूज किया जाता है जब गोरूटीन मल्टीपल कम्युनिकेशन ऑपरेशन के दौरान जब वो कन्फ्लिक्ट करते हैं, तब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं ताकि वो एक केस को यूज करके रन कर सकें। ठीक है गाइज, तो ये तो था सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली गो रूटीन्स के लिए यूज होता है। अभी के लिए आप ये समझ लें कि ये कीवर्ड्स क्यों यूज किए जाते हैं। अभी के लिए इनके लिए जो वीडियोस होंगी वो मैं आगे बनाऊंगा कुछ कीवर्ड्स के रिलेटेड, तो आप लोगों को वैसे वैसे समझ आता रहेगा। तो अभी के लिए आप सिर्फ समझ लें कि कीवर्ड्स यूज क्यों किए जाते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें और एंड तक देखें ताकि आप लोग सारी कीवर्ड्स के रिगार्डिंग जान सकें। तो नेक्स्ट जो है हमारा कीवर्ड वो है केस। केस बेसिकली स्विच केस में यूज किया जाता है, स्विच और सिलेक्ट में यूज किया जाता है ताकि कोई भी केस अगर ट्रू हो तो उसकी जो बिजनेस लॉजिक है वो प्रिंट या फिर एग्जीक्यूट हो सके। जो डेफर है बेसिकली ये नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा। ये क्या करता है? किसी भी फंक्शन या स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन को डिले कर देता है। कब तक डिले करता है? जब तक कोई नियर बाय फंक्शन जो है वो अपनी वैल्यूज को रिटर्न ना कर दे। ठीक है, ये था डेफर के बारे में। अभी हम नेक्स्ट कीवर्ड के ऊपर मूव करते हैं, वो है गो। गो एक कीवर्ड ऐसा कीवर्ड है जब भी आप लोग किसी भी कंकरेंसी सॉफ्टवेयर को बना रहे होंगे तो ये कंकरेंसी के लिए हेल्प आउट करता है बेसिकली, कि कंकरेंसी को प्रोवाइड करने के लिए गो कीवर्ड यूज किया जाता है। किसी भी फंक्शन के आगे इसको लगा सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग कंकरेंसी के बारे में समझ सकें, क्योंकि गोलैंग के जो स्पेक है उसके अंदर इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। क्योंकि ये गोलैंग का बेसिकली बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मतलब शानदार चीज़ है ये गो की। तो इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ लें कि कंकरेंसी के लिए थ्रेड बनाने के लिए यूज होता है ये कीवर्ड। तो आगे जो हमारा डेटा टाइप है वो जो आगे हमारा कीवर्ड है वो है मैप। मैप बेसिकली अनऑर्डर्ड पेयर के लिए यूज होता है, अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ की एंड वैल्यूज। ये क्या करता है? बेसिकली एक मतलब फास्ट लुकअप और वैल्यूज को अपडेट, रिट्रीव और डिलीट करने के लिए यूज होता है। इसके अंदर क्या है, हमें बेसिकली जैसे जेसन दिखता है, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये समझ लें कि जेसन एक की वैल्यू का पेयर है। तो अगर कोई हमारे में से डेवलपर नए हैं तो मैं उनके लिए एक बारी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये कुछ ऐसे दिखता है पैरेंथेसिस के अंदर की एंड वैल्यू। अभी के लिए बस आप ये समझ लें कि ये कुछ इस तरह से दिखता है। हमें क्या जरूरत है? मैप के अंदर बेसिकली की पास करने की जरूरत है, उसके अंदर वो वैल्यू खुद रिटर्न कर देगा। अभी जो नेक्स्ट हमारा जो कीवर्ड है वो है स्ट्रक्ट। बेसिकली यूजर डिफाइंड होता है। इसके अंदर क्या होता है? मल्टीपल कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। लाइक अगर आप बेसिकली यूजर का डेटा सेव करवाना चाहते हैं, जैसे आपने उसके अंदर क्या करना है? नेम फील्ड लेना है, ईमेल फील्ड लेना है, मोबाइल फील्ड लेना है। तो ये बेसिकली कीवर्ड क्या करता है? यूजर डिफाइंड होता है और ये मल्टीपल कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फील्ड्स लेता है। जैसे कि मैंने बताया कि यूजर आप अगर सेव करवाना चाहते हैं तो यूजर रिलेटेड फील्ड्स होंगी। अगर आप कोई एजुकेशन मतलब कोई बुक सेव करवाना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग अपनी कुछ फील्ड्स होंगी। तो ये स्ट्रक्ट का महत्व है गोलैंग के अंदर। अभी मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ, जो है चैन।
ठीक है, ये CHAN ये बेसिकली यूज होता है चैनल्स को डिक्लेयर करने के लिए। अब कई डेवलपर्स को ये नहीं पता होगा कि चैनल्स क्या होते हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैं एक शॉर्ट बना रखा है बेसिकली, वो इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन है, तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोग वहां पे जाके उसको देख सकें। अब जो एल्स है वो बेसिकली इफ एल्स कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी, उसका एल्स केस इंप्लीमेंट करने के लिए ये कीवर्ड यूज किया जाता है। एंड हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है गो टू। गो टू बेसिकली क्या करता है कि मतलब जंप करवाता है किसी भी लेवल्ड स्टेटमेंट की तरफ टू एग्जीक्यूट इट। अभी इसका बेसिकली मतलब जो यूज है वो नहीं किया जाता, रिकमेंडेड नहीं है डेवलपर्स के द्वारा गोलैंग के अंदर। तो अब बेसिकली ये कीवर्ड था तो मेरे को डिस्कस करना बनता था, तो इसलिए मैंने डिस्कस कर रहा हूं। तो आप इसको अगर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है गाइस, तो अगला हमारा जो कीवर्ड है वो है पैकेज। पैकेज क्या करता है बेसिकली, ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन मेन प्रोग्राम एंड लाइब्रेरीज। ठीक है गाइस, अगर यूजर डिफाइंड आप पैकेज भी डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो मेन जो पैकेज है आपका और जो आप अपने खुद से या फिर आप गोलैंग के इनबिल्ट पैकेजेस को यूज करना चाहते हैं, लाइब्रेरीज को यूज करना चाहते हैं, तो उनके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए है। तो अगर अगला हमारा कीवर्ड है वो है स्विच। स्विच बेसिकली यूज किया जाता है मतलब स्विच के स्टेटमेंट को डिक्लेयर करने के लिए, जिसके अंदर हम केसेस डिक्लेयर करते हैं एंड डिफॉल्ट स्टेटमेंट को भी यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऊपर डिस्कस किया था डिफॉल्ट के बारे में, ठीक है गाइस, और केस के बारे में। तो अभी हमने जैसे स्विच के अंदर बोला था उसको यूज करने को, तो ये हो गया पूरा स्विच केस को कवर कर लिया हमने यहाँ पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ जो है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, टू डिक्लेयर द कॉन्स्टेंट्स। ओके गाइस, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ जो है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू के रिगार्डिंग भी मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ है, वो भी उसमें बेसिकली इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, तो आप उस वहां पे जाके देख सकते हैं, और मैं अपनी वीडियो के अंदर भी लिंक दे दूंगा। तो ये बेसिकली कुछ नहीं करता, ये अगर आप कोई इंटरव्यूअर ये बोलता है कि मेरे को 2 कंसेक्यूटिवली केस प्रिंट करवाने हैं या एग्जीक्यूट करवाना है, उनका बिजनेस लॉजिक रन करवाना है, तो बेसिकली ये फॉल थ्रू स्विच के अंदर यूज होता है टू एग्जीक्यूट मल्टीपल केसेस। ओके गाइस, तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा कीवर्ड है वो है इफ। ये भी इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिक्लेयर करने के लिए होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ जो है रेंज। रेंज क्या करता है बेसिकली, आइटरेट करता है ओवर द एलिमेंट्स। ठीक है गाइस, जैसे कोई एरे हो गया, स्लाइस हो गया, या कोई ऑब्जेक्ट हो गया, उनके ऊपर लूप चलाने के लिए रेंज कीवर्ड यूज होता है। ठीक है गाइस, तो ये तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कीवर्ड जो है वो है टाइप। टाइप बेसिकली क्या है कि किसी भी न्यू टाइप का आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो आप इसको यूज करके कर सकते हैं। लाइक अभी मैं कुछ डेवलपर्स के लिए ये थोड़ा सा लिख के बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे टाइप, टाइप के बाद उसका वेरिएबल नेम, ठीक है गाइस, उसके बाद उसका टाइप, मतलब वो किस टाइप का है, जैसे ये इंटरफेस टाइप का है तो इसके अंदर आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं लाइक ऐसे। ठीक है गाइस, तो ये तो था मतलब हम जो टाइप है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ जो है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या है कि लूप के अंदर आप इसको लगा सकते हैं, फॉर लूप के अंदर, या मतलब फॉर लूप के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर लूप बेसिकली इसमें मल्टीपल टाइप्स की होती है, तो वो भी मैंने उसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखा है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। बेसिकली ये क्या करता है कि किसी भी आइटरेशन को स्किप करने के लिए होता है। अगर आप किसी भी आइटरेशन को स्किप करना चाहते हैं तो कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं बात करूंगा फॉर कीवर्ड के बारे में। तो फॉर कीवर्ड क्या होता है कि किसी भी लूप को डिक्लेरेशन, मतलब फॉर लूप को डिक्लेरेशन करने के लिए ये फॉर कीवर्ड जो है वो यूज होता है। अभी हम बात करेंगे इंपोर्ट कीवर्ड के बारे में। इंपोर्ट कीवर्ड क्या करता है, पैकेजेस को इंक्लूड करने के लिए, अगर यूजर डिफाइंड पैकेज या आप इनबिल्ट पैकेजेस यूज करना चाहते हैं तो यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड आप उसके ब्लॉक के अंदर पैकेजेस को इंक्लूड कर सकते हैं। अब रिटर्न हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है। बेसिकली ये किसी भी फंक्शन में से वेरिएबल्स या फिर कोई भी वैल्यूज को रिटर्न करने के लिए यूज किया जाता है। लास्ट कीवर्ड हमारा जो है वेर यूज होता है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी का किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई डाउट है या कोई भी वीडियो के रिगार्डिंग डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और वीडियो के साथ भी बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।